हेलो बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कल की क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना सीखा था, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और ट्राई करने की कोशिश करते और समझते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली न्यूटन्स लॉ लगाया किस तरीके से जाता है। तो उसके लिए ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन हमको क्या सिखाना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन एट द मिड पॉइंट। ये आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, दो ब्लॉक है, एक रॉड है आपके पास जिसका मास 2 kg है। ध्यान रखिएगा यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके पास, रॉड है। ठीक ना, और बोल रहा है कि इसका आपको एक्सीलरेशन निकालना है। इस टाइप का अगर आप सिस्टम देखें तो ये तीनों के तीनों मतलब दो ब्लॉक और आपकी जो रॉड है वो सारे जो है एक साथ चलेंगे। इसका मतलब मैं इन तीनों को एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और मैं रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर सकता हूं तो उस केस में मैं एक काम करता हूं, इन तीनों को एक सिंगल ब्लॉक से कन्वर्ट करने की कोशिश करता, दैट इज गोइंग टू बी 10 kg। ठीक, अब ऊपर फोर्स कितना लग रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी 120 न्यूटन्स। नीचे कितना लग रहा है तो m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी हम बात करते हैं। तो m कितना हो गया तो आपका यहाँ पे 10, g कितना हो गया 10, सो दैट्स गोइंग टू बी 100 न्यूटन। न्यूटन सेकंड लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, बोलता है F नेट इक्वल्स टू m इंटू a। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा है तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका यहाँ पे 120 माइनस 100 इज इक्वल्स टू मास हो गया 10 इंटू एक्सीलरेशन a। सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं एक्सीलरेशन कैसे निकाला ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक्सीलरेशन आया इस ब्लॉक का। अब ये ब्लॉक बना किससे है तो इस कंबाइंड सिस्टम से। तो मैं बोल सकता हूं कि इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना आया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा और सोचे तो आपको आगे पूछ रहा है टेंशन एट द मिड पॉइंट। टेंशन एट द मिड पॉइंट मतलब यार इस लेवल पे यहां पे जो टेंशन होगी वो टेंशन आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। सोचिए जरा, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ऊपर वाले हाफ का भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और नीचे वाले हाफ का भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि जब रिजिड बॉडी मूव करती है तो उस केस में उसके हर एक पॉइंट का ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन जो हम बोल रहे हैं वो क्या होने वाला है तो आपका सेम होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो लोअर हाफ जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या है, लोअर हाफ का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो टोटल 2 kg रॉड थी, तो हाफ का बना रहा हूं तो 1 kg ऊपर है गई, 1 kg नीचे आ गई, तो नीचे वाले का 1 kg हो गया, ये 4 kg हो गया। टोटल अगर मैं नीचे की बात करूं तो दैट इज गोइंग टू m इंटू जी। m कितना है तो 5, g कितना है तो 10, सो दैट्स गोइंग टू बी 50 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा होगा तो ऊपर लग रही होगी टेंशन, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। वापस वही नेट लगाने की कोशिश करते, F नेट इज इक्वल्स टू m इंटू ए। F नेट कितना हो गया तो T ऊपर लगा, नीचे क्या लगा 50 इज इक्वल्स टू मास हो गया आपका 5, एक्सीलरेशन हो गया 2, सो दैट्स कम टू बी 5 टू द 10, 50 उधर जाएगा, सो दैट्स ओवरऑल इज 60 न्यूटन्स। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए पहले जेईई में भी आ चुका है, आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी आ चुका है। ठीक है बेटा, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो बोल रहा है हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है, टेंशन निकालनी है, टेंशन और निकालनी है। T1 T2 बोल भी दिया है कि इन दो ब्लॉक्स को जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है उनके बीच की टेंशन T1 है, इन दो ब्लॉक्स को जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है उसकी टेंशन कितनी है तो आपकी T2 है, और सिस्टम के ऊपर बाहर जो हम लोगों ने फोर्स लगाया है दैट इज गोइंग टू बी 200 न्यूटन्स। नाउ अब देखिए क्या है क्वेश्चन में हमको A T1 T2, जरा सोच के देखिए तीनों के तीनों ब्लॉक्स जो है फिर से आपके क्या करेंगे तो एक साथ चलेंगे। एक साथ चलेंगे तो हम लोग इन तीनों ब्लॉक्स को एक सिंगल मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और सिंगल मास की तरह अगर आप ट्रीट करें तो 10 प्लस 5 दैट इज गोइंग टू बी 20 kg तो आपका मास हो गया। फोर्स कितना लग रहा है तो 200 न्यूटन इधर लग रहा है। नाउ नीचे आपका mg लग रहा होगा जिसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं, नॉर्मल लग रहा होगा जिसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए मैं इनको कैलकुलेट फिलहाल के लिए नहीं कर रहा। अब हम लोग नेट फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, F नेट इक्वल्स टू m इंटू ए न्यूटन सेकंड लॉ। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में देखिए तो सिर्फ एक ही लगा, दैट इज 200। मास कितना है तो टोटल हो गया 20 इंटू एक्सीलरेशन कितना है तो a। कैलकुलेट करते हैं तो a आ गया यहां से आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं इतना सा किसी को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि इसी टाइप की कुछ चीज हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में भी किए थे। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि आपको T1 निकालना है और T2 निकालना है, तो आप जिसका चाहे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए।
मैं तो आपको बोलूंगा कि फर्स्ट वाले का बनाइए और लास्ट वाले का बनाइए, उसमें आपको डायरेक्ट T1 और T2 की वैल्यूज मिल जाएगी, ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी। देखिए क्या है, हम लोग लास्ट वाले की बात करते हैं। पहले हम लोग 10 kg वाला जो है उसका डायग्राम बनाते हैं। इधर कितना फोर्स लगा तो T2, नीचे कितना लगा तो mg, ऊपर कितना लगा तो नॉर्मल। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर रहे, नॉट रिक्वायर्ड अभी के लिए। इसके ऊपर नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल में लगा वो लगा T2। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास हो गया आपका 10 इनटू एक्सीलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 10। तो T2 आ गया आपका कितना, तो T2 आ गया आपका 100 न्यूटन। बेसिक सा क्वेश्चन था। और किसका करना है तो 5 kg वाले का कर लेते। देखिए क्या है, ये रहा आपका 5 kg, इधर लग रहा है आपके पास 200 न्यूटन का फोर्स, पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है T1। नेट फोर्स लिखने की कोशिश करूं तो क्योंकि ब्लॉक आगे जा रहा है तो 200 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास 5 इंटू एक्सीलरेशन 10। सो बेटा यहां से आ गया T1 इज इक्वल्स टू, उधर चला गया T1 तो प्लस T1, और वो प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस 50। 200 माइनस 50 कितना हो गया, तो आपका 150 न्यूटन्स। उम्मीद करता हूं T1 T2 किस तरीके से निकाले आप लोग को समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस के साथ जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ लेक्चर्स के बाद आएंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, उसके आगे की चर्चा बाद की रही। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, देखते हैं क्या करवाना चाहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स की जो कॉमन सरफेस है उस कॉमन सरफेस पे नॉर्मल कितना लग रहा है उसकी चर्चा करवाना चाह रहा है। मतलब इस सरफेस पे यहां पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में, वो क्वेश्चन हमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। देखिए क्या है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि वही जैसा हम लोग आज जितने क्वेश्चंस किए हैं उसकी तरह यहां पे भी करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ब्लॉक्स को एक कंबाइंड मास की तरह ट्रीट करते हैं। देखिएगा क्या होता है, कंबाइंड मास की तरह ट्रीट किया, so the net mass is going to be 15 kg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ऊपर नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में सिर्फ एक लौता फोर्स लग रहा है दैट इज 150 न्यूटन। न्यूटन्स लॉ लगाया तो F net इक्वल्स टू m इंटू ए, सीधी सी बात है। F net हॉरिजॉन्टल में सिर्फ क्या लगा तो 150 इज इक्वल्स टू मास कितना है तो 15 इंटू एक्सीलरेशन a, तो a यहां से आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिक सी कैलकुलेशन थी, जैसा अब तक करते आ रहे थे वैसा इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने किया। देखिए आगे क्या है, अब क्या करते हैं हम लोग, किसी एक के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम लोग यहां पे 5 kg वाला जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक तो इसके ऊपर लगी नीचे ग्रेविटी, ठीक, और एक इसके ऊपर लगा है नॉर्मल। ये नॉर्मल ग्राउंड की वजह से लग रहा है, और एक ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसकी वजह से इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। सो लेट्स से NB मींस नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। अब देखिए क्या है, इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, F net इक्वल्स टू m इंटू ए। इस डायरेक्शन में एक ही नॉर्मल फोर्स लग रहा है दैट इज NB, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट इज द मास हियर 5, व्हाट इज द एक्सीलरेशन हियर 10। सो NB कितना आ गया आपका 50 न्यूटन। मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर कितना लगाएगा तो 50 न्यूटन, ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर कितना लगाएगा तो 50 न्यूटन। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।